जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज फिर वही जो पेस है, मोमेंटम है, वो बढ़ता जा रहा है और कहीं पे कोई मामलात कोई सेटल होने की बजाय, कहीं पे रुकने की बजाय, कोई उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट होने की बजाय, तो लगता ये है कि अब ये फैसला कर लिया गया है कि पीटीआई और इनकी पार्टी के वर्कर्स हैं, लीडरशिप जो हैं, उनके साथ ना कोई बातचीत होगी, ना उनके साथ कोई रियायत होगी। लोग कुछ कहते हैं, दुनिया क्या कुछ कहती है। अमेरिकन ने वहाँ से कोई बयान स्टेटमेंट दिए हैं, ज़ालिम खलीलज़ादा साहब के ट्वीट्स आ रहे हैं, दीगर सेनेटर्स के आ रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ करें या आप उसको कानून के मुताबिक गिरफ्तारी करें, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ नहीं होनी चाहिए। वो जो बयान इस तरह के आते हैं वो आ रहे हैं। यकीनी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, उनकी वजह से इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पर जो दबाव है उसको कम करने के लिए वो इस तरह के ट्वीट्स जो हैं वो करा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लगता ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, दे आर नॉट कमिंग स्लो। उन्होंने फैसला कर लिया है कि जनाब कि कुछ भी हो, हमारे ऊपर तनकीद आती है, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रही हैं, लोगों को प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जा रहे, अदालतों से उन जमानतों के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, या अब आर्मी एक्ट लगाया जाएगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी ताकि ये जो आम कोर्ट्स हैं उनका दायरा इख्तियार जो है उसको ख़त्म किया जाए। मसलन अभी वो जो खबरें आ रही थी, मैं भी उसको देख रहा था, रोज़नामा दुनिया की स्टोरी में देख रहा था कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात जो है ना उनकी तफ्तीश हो रही है। और लाहौर में जो वहाँ पे 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसके मुताबिक इमरान खान साहब दोनों में जो हैं वो नामजद हैं। और उसमें वो जो ज़राए के मुताबिक उन्होंने लिखा है कि जिना हाउस और गुलबर्ग अस्करी टावर जो है वहाँ मुकदमात की तफ्तीश जो है आर्मी एक्ट के तहत की जाएगी, जिनमें पीटीआई के रहनुमा एजाज चौधरी, हमाद अजहर, उमर सरफराज चीमा, शाह कुरैशी, मुराद सईद, असद उमर, डॉक्टर यास्मीन राशिद और महमूद रशीद समेत 50 से ज़्यादा मुलजमान और नामालूम लोगों के खिलाफ जो मुकदमे जो है ना वो उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। और वही बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक रोज़नामा दुनिया की कि वहाँ पे उसमें कोई उन पर तकरीबन 19 के करीब दफ़ात जो हैं दर्ज हैं, जिसमें ये गद्दारी की दफ़ात हैं, पाक आर्मी के खिलाफ नारे हैं, उनकी दफ़ात शामिल हैं। और ये बताया जा रहा है कि पुलिस इनको बाद में ये हैंड ओवर करेगी उसके मिलिट्री के उनके पास ही, अगरचे ज़राए से खबर दी जा रही है। अब देखते हैं इसमें इसके डिनाइल आती है, कन्फर्मेशन होती है। लेकिन लगता यही है जो आज की हमने देखे फवाद चौधरी साहब वाला सीन आपने देखा होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत के बाद जब वो बाहर निकले हैं तो पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की, हालांकि कहा गया था कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। फिर हमने देखा उसके शेरी मज़ारी साहबा हैं, उनको जिस तरह वो ज़मानत मिली उनको पिक कर लिया गया। उनकी बेटी ईमान मज़ारी साहबा जो उनके हमने ट्वीट्स पढ़े कि उनको उसमें थाना सेक्रेटेरिएट ले गए, वहाँ से फिर उसके बाद बताया जा रहा है डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर ले गए। ये तो वो चीज़ें हैं जो हाई प्रोफाइल इस्लामाबाद में हो रही हैं। बाकी शहरों में हम देख रहे हैं क्रैकडाउन हो रहे हैं, वहाँ पर पीटीआई के सोशल वर्कर्स हैं, दीगर लोग हैं जो 2-4 दिन पहले बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रहे थे और पूरे हंगामे हो रहे थे और सारा जलाओ घिराव हो रहा था। अब आपको कहीं पे कोई बंदे नज़र नहीं आ रहे। जो ही क्रैकडाउन जो है वो शुरू हुआ है, शायद मेरा ख्याल है सख्ती जो लाई गई है, मुमकिन था कि जो 2-3 दिन इमरान खान साहब को जेल में रखा गया था और उसके बाद जो हंगामे हुए फिर उनको प्रोटोकॉल के साथ ज़मानतें दी गई, प्रोटोकॉल के साथ उन लाहौर पहुँचाया गया। और फिर उनको जब जाके पता चला कि बुशरा बीबी साहब को गिरफ्तार करने के लिए नैब के लोग आए थे और उन्होंने फौरी तौर पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने एक तकरीर की जिसमें चेयरमैन नैब पे, ISPR पे और दीगर इदारों पर बड़ी सख्त किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की, डेयर किया उनको। तो मेरा ख्याल उसके बाद फिर अगले दिन कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, फिर ज़ीरो टॉलरेंस का फैसला किया गया कि इनफ इज़ इनफ। अब शायद वो दौर जो है ना वो नहीं रहा कि वो अभी भी वो शायद समझ रहे हैं कि हम बुली करके या हम थ्रेट करके, क्योंकि लोग वो बाहर निकले थे जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को जलाया था या जिन्होंने यहाँ पे GHQ में एंट्री की थी। सो अभी भी समझते हैं कि अवाम हमारे पीछे खड़ी हुई है और हम उसी बुनियाद पर हम इदारों के साथ टक्कर जो है ना वो ले सकते हैं। ये मैं उनके बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग थी। रही सही कसरा साथ में एक और पूरी कर दी गई है कि पार्लियामेंट में ये जो लॉ लाया गया है जिसके तहत तौहीन पार्लियामेंट और तौहीन अरकान असम्बली वगैरह जो है उनके लिए मज़ीद सज़ाएँ जो हैं वो कर दी गई हैं, विच आई थिंक कि पार्लियामेंट जो लोगों की उससे आती होती है, वोटों से आती होती है, लोगों को राइट होता है कि वो उन पर तनकीद करें, उन पर बात करें, उन पे क्वेश्चन करें। अब मुझे नहीं पता कि इंसल्ट को कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे, उनकी तौहीन कैसे होगी, किस तरह होगी, वो खुद ही डिटर्मिन करेंगे उनकी कमेटी जो है। हालांकि ऑलरेडी प्रिविलेज कमेटी मौजूद है हाउस की कि वो किसी के खिलाफ भी वहाँ पे ये प्रिविलेज प्रोसीडिंग शुरू हो सकती हैं। लेकिन लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट को जहन में रखते हुए कि वो पार्लियामेंट के खिलाफ कोई एक्शन ना करे, उसमें 4 अप्रैल वाली जो उनका वो फैसला है इलेक्शन कराने का कि उन्होंने अब नहीं करवाया,
14 तारीख, आज 16 हो गई है। सो शायद कि उस पर कोई कार्रवाई से बचने के लिए, या वो लोग जो पार्लियामेंट पे अटैक कर रहे हैं और पार्लियामेंट को डिग्रेड किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है, उसके लिए वो लॉ जो है ना वो लेकर आए हैं, और जिस पे शदीद तनकीद हो रही है कि आप जो बेसिक एक उसमें फ्रीडम आपको दी गई है, कानून में, आइन में दी गई है कि हर बंदे को एक फेयर, एक उसको क्रिटिसिज्म का या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक होगा, वो हक लगता है उनसे छीन लिया गया। एक तरह का इस वक्त सिचुएशन है, सारे लोगों को फील होता है, पीटीआई को, पीटीआई के हमदर्दों को, सबको, कि वो जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, बेसिक उनकी ये फ्रीडम थी, वो शायद उनसे छीन ली गई, और स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है उनके खिलाफ क्रैक डाउन कर लें, और किसी ही कोई अदालत का हुक्म या दीगर चीज़ें हैं उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा। पुलिस भी एक्टिव है, दीगर सिक्योरिटी के इदारे भी एक्टिव हैं, और एक मुसलसल इस वक्त क्रैक डाउन की सिचुएशन है। वो ये समझते हैं, इदारे या हुकूमत समझते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की पूरा 7-8 महीने जो पिछले गुजरे हैं, लेकिन लगता ये है कि वो पीटीआई जो है वो उसको, ये पॉलिटिक्स को या जमहूरियत को, उनका ख्याल है वो उसको रूल्स ऑफ द गेम जो होते हैं उनके तहत खेलने को तैयार नहीं है। माई वे और हाई वे, और स्पेशली जो दरमियान में से वीडियोज़ आई हैं, ऑडियोज़ आई हैं, और उसमें जो उनके बड़े बड़े लीडर्स थे जिनके को नॉमिनेशन में आपको पढ़कर सुनाई है, तो वो जो इंसाइट कर रहे थे, उनको जगह बता रहे थे, उससे भी आर्मी जो है वो अच्छी खासी डिस्टर्ब हुई है कि एक उस जिम्मेदार पार्टी है जो दोबारा पावर में आने के, जिसके बड़े चांसेस हैं, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बड़े चांसेस हैं इमरान खान साहब को, अगर वो इस तरीके से सख्त ज़बान इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से उनके वर्कर्स, लीडरशिप ये जो सारी प्लान करेगी, आग को जलाया जाएगा और उनको मैसेज दिया जाएगा पूरी दुनिया में कि हम इसको टक्कर के लोग हैं, हम टक्कर ले सकते हैं, तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, फौज के अंदर, जैसे पहले भी बात हो चुकी है, वहाँ से बड़ा एंगर जो है ना सामने आया। इवन अगर सिंपथाइजर भी थे खान साहब के, वो इस मामले में अब उन्होंने आकर पिक करने थी वन साइड को, खान साहब के साथ खड़े होना है, या अपने इंस्टीट्यूशंस की जो उनका ख्याल है, उनकी ईगो, प्रेस्टीज, इंटेग्रिटी, वट एवर यू मे कॉल इट, वो जो ब्रूज हुई है, उन्होंने उसके साथ खड़ा होना है। और लगता है ये कोर कमांडर मीटिंग्स के बाद अभी वहीं पर फिर ये नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है, उसमें भी देखा गया है कि एग्जैक्टली उसी तरीके का मैसेज जो है जो कोर कमांडर की मीटिंग से आया वो यहाँ से भी आया। सो इदारे जो हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस हो या जीएचक्यू जो है लग रहा है सेम पेज में, और दरमियान में से अदालत जो बहुत बड़ा रिलीफ दे रही थी, सपोर्ट दे रही थी इमरान खान साहब को, लगता है ये है कि वो हट गए हैं, पीछे हट गए हैं, और ये कम अज़ कम अताब मोहम्मद बंदियाल साहब जो है ना वो इन मामलात को उस तरीके से नहीं देख रहे जिस तरह कुछ दिन पहले उन्होंने देखा था। और इतनी मेरा ख्याल है शायद उन्होंने जिस तरीके का इमरान खान साहब को प्रोटोकॉल दिया, शायद वो भी उनके अपने खिलाफ किया, अदालत के खिलाफ भी किया है, और शायद इमरान खान साहब के खिलाफ भी किया है कि वो फिर एक उन्होंने लिंक कर लिया पार्टीजन के तौर पर, देखें ये अदालत और खान साहब मिले हुए हैं और रियासत के अगेंस्ट जो कुछ भी हो रहा है वो उन लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। सो अगर वो उसको प्रोफेशनल अंदाज से देखते, या मैं ये कहता हूँ अगर पहले दिन से ही ये जो है ये चीफ जस्टिस साहब वो बना देते, फुल कोर्ट बना देते, तो मेरा ख्याल है मामला यहाँ तक ना जाते। बड़ी तादाद में सपोर्ट मिलती इसको सुप्रीम कोर्ट को, इनको अपने अंदर से भी मिलती, फेलो जजेस से, बाहर से भी मिलती, और बड़े सारे लोग जो हैं वो इनको सपोर्ट देते कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप इसको कैसे बिडोज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके के वो डटे रहे 3 अपने उस पर जजेस पे, फिर जैसे इमरान खान साहब को, जैसे मैंने कहा, अगर हो सकता है जो कि है उनका राइट था कि उनको गलत तरीके से अबडक्ट किया गया था, उनको मिलनी चाहिए थी जमानत, लेकिन जिस तरीके का आर्डर आया और उनको सारी चीज़ें की गई, उन्होंने बहुत सारे डाउट्स क्रिएट किए, और उससे इमरान खान साहब का अपना केस जो है ना वो भी खराब हुआ, उनको फायदा होने के बजाय उनको नुकसान हुआ, लिहाजा अदालत भी दरमियान में से हट गई। अब होगा क्या, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मुझे लगता है आप लोगों ने भी, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसके इजिप्ट के जो लीडर थे उसमें मुर्सी साहब जो थे, मोहम्मद मुर्सी साहब, तो वो भी वहाँ पे उनका भी इसी तरह का एक मुस्लिम ब्रदरहुड का एक बड़ा राइज हुआ था। तो सम टाइम आपको ना बड़ी सिमिलैरिटी लगती है कि इमरान खान साहब जो हैं क्या वो उसका मुर्सी वाला रूट ले रहे हैं, खुदा न खास्ता मुर्सी वाला उनका अंजाम होगा, उसी तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, उसी तरीके के क्रैक डाउन हो रहे हैं जो उनके मुर्सी साहब के उस पर हुए थे, उनके खिलाफ किए गए थे जब 2011 में वहाँ पे, ये आपको याद होगा, हुस्नी मुबारक साहब के खिलाफ वहाँ पे राइट शुरू हुए, अगेन उसमें मुजाहरे शुरू हुए, और प्लस वहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड जो है ये वहाँ एक पावरफुल पार्टी बनकर आई, जिसको बाद में लीड किया इन्होंने मुर्सी साहब जो हैं, जो अमेरिका से पढ़कर आए थे, पीएचडी करके आए थे, डॉक्टर थे, बात तो कहते हैं नासा में भी जॉब करते, वेरी इंटेलिजेंट मैन। तो उन्होंने इसको लीड किया, और ऐसा उन्होंने लीड किया कि इलेक्शन में उनकी विक्ट्री हो गई, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। और 2012 में उन्होंने वहाँ पर, ये मैं भी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ रहा था, उन्होंने वहाँ पे इसका ये मिस्र की सदारत जो है ना उन्होंने संभाल ली। और पॉलिटिक्स में कब आए थे, जो इलेक्शन पार्लियामेंट में पहुँचे थे 2000 में पहुँचे थे। इंटरेस्टिंगली इमरान खान साहब पार्लियामेंट में पहुँचे हैं 2002 में पहुँचे हैं, 2002 अक्टूबर के इलेक्शन में। मुर्सी साहब 2 साल पहले पहुँच गए थे पार्लियामेंट में, जो मिस्र की पार्लियामेंट थी वहाँ से। उन्होंने वहाँ से आके मुस्लिम ब्रदरहुड जो है, जैसे मैंने कहा, उसका ऑलरेडी वहाँ
पे मौजूद थे, उन्होंने खुद उसको स्ट्रेंथन किया और इसके बाद 2011 में जस्टिस एंड फ्रीडम पार्टी की उन्होंने बुनियाद रखी गई और वो 2012 के इलेक्शन में वो ये पार्लियामेंट में पहुंचे, इलेक्शन जीता और उसके सदर बने और जो उसके हुस्नी मुबारक के वज़ीर आज़म थे उसको उन्होंने वहाँ पर शिकस्त दी और 30 जून 2012 को उन्होंने हलफ ले लिया मुर्सी साहब ने। अब इसके बाद जब वो वहाँ पे आए हैं तो उन्होंने बहुत सारे उन लोगों को रिहा करने का हुक्म दिया जो पिछले रजीम के नज़दीक टेररिस्ट थे, कुछ लोग वहाँ पे अमेरिका में कुछ बम्बिंग के हवाले से मतलब इन्वॉल्व भी थे, या आप ये कह सकते हैं वो उन्होंने रिलीफ दिया जो वहाँ पे एक मुसलमान वो थे रेबल से या जिनको उस वक्त की हुकूमत रेबल समझती थी उनके खिलाफ उन्होंने रिलीफ दिया, रिहा किया और उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी वो ज़रा उस पर अपसेट हुई और उन्हें ये लगा कि मुर्सी साहब जो हैं टोटल नाम से पता चलता है मुस्लिम बिरादरहुड के हवाले से वो बिल्कुल डिफरेंट रूट ले रहे हैं। जो इजिप्ट का एक मॉडरेट एक सेकुलर या आर्मी का जो इन्फ्लुएंस था, जो आर्मी की पॉलिसीज़ थी उससे हटकर वो लाइन जो है ना वो ले रहे थे। और फिर उन्होंने एक और काम किया कि 2012 में था, उन्होंने एक तरह की जो उसमें उनकी इस्लामिस्ट की पार्टी ये पार्लियामेंट थी उसमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं इन्हीं की पार्टी के इस्लामिस्ट जो हैं वो सामने आया, उसको बहाल किया गया जिससे उनकी फ़ौज के साथ वो टकराव शुरू हुआ। क्योंकि जैसे मैंने कहा वो इस तरह की चीज़ें स्टेप्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे जो यहाँ पे आलमी इंस्टीट्यूशंस ये मुल्कों को मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे, तो आर्मी के साथ भी प्रॉब्लम उनका वहाँ पे क्लैश होना शुरू हो गया। दरमियान में उन्होंने फिर अपने आर्मी चीफ जो थे या और वहाँ सिक्योरिटी के इदारे के थे उनको कहा जी आप रिज़ाइन करें, आप छोड़ें। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि 2012 में उन्होंने फिर वो जो कुछ आर्मी ये उनके अफसरान थे, इंटेलिजेंस के थे और दीगर थे, उनको उन्होंने बरतरफ किया और फिर एक वहाँ पर फाइट शुरू हुई बिटवीन द लिबरल एंड इस्लामिस्ट के दरमियान एक टकराव शुरू हुआ। जैसे मैंने कहा मुस्लिम बिरादरहुड को एक बहुत बड़ी सपोर्ट वहाँ पे ये उनको हासिल थी। फिर ये मुर्सी साहब उन रैलीज़ में शरीक हुए जो सल्फ़ी इस्लाम की रैलीज़ थी, जो चाहते थे कि शाम में जो है मिस्र को अपना कोई रोल अदा करना चाहिए। और फिर अदालतों के साथ इनकी लड़ाई शुरू हुई। इन्होंने कुछ वहाँ पे अदालतों ने कुछ ऐसे फैसले दिए जो मुर्सी साहब को पसंद नहीं थे। फिर जैसे मैंने कहा इस दरमियान में जब एक साल भी होने वाला था तो इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ना मुजाहरे शुरू हो गए उन एलिमेंट्स के जो इनसे खुश नहीं थे और बहुत सारे लोग जो इन मुजाहरों में मारे भी गए थे। अब ये लड़ाई जो है ना वो उसमें अपोजिशन के साथ भी शुरू होगी, जैसे मैंने कहा फ़ौज के साथ भी थी, अदलिया के साथ भी। अब मुर्सी साहब की जो है वो लड़ाई भी लड़ रही थी। तो अल्टीमेटली उन्होंने ये मिस्र की आर्मी ने फिर उन्होंने 1 जुलाई 2013 के करीब ये उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि आप लोग जो है पॉलिटिशियन जो है अपने मामला सेटल करें, इनको ठीक करें। मिस्र जो है ना ये अफोर्ड नहीं कर सकता जितनी कन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो रही है, आप आपस में बैठें, डिलाग करें और सारी चीज़ें ठीक करें। लेकिन इन तमाम के बावजूद भी फिर देखा गया कि वो कहीं पर वो नहीं हुआ, पॉलिटिशियंस नहीं बैठ सके, अनरेस्ट बढ़ता गया, मुजाहरे बढ़ते गए, उनमें तशद्दुद बढ़ता गया। आखिर आर्मी ने उन्होंने फिर इस पर कू किया और फिर टेक ओवर कर लिया गया, उनको गिरफ्तार करके इन पर बहुत सारे उस पर चार्जेस लगाए गए इनमें मुर्सी साहब पे और इन पे उसमें वायलेंस के थे, लोगों को कत्ल कराने के थे, जैसे होता है यहाँ पे हमारे चलता रहता है पूरे। उसमें एस्पिनाज के बड़े चार्जेस थे और इनको अदालत में पेश करके इनको डेथ पेनल्टी दी गई थी। इनको मुर्सी साहब को बाद में चैलेंज किया, उसको उम्र कैद में उन्होंने उनको बदल दिया और फिर ये अदालत में ही उन्हें कहा जाता है कि वो केस जब चल रहे थे उन पे तो उनको हार्ट अटैक हुआ और फिर उनकी हार्ट अटैक के साथ ही उनकी डेथ हुई थी। सो ये मुर्सी साहब का राइज एंड फॉल जो है ना अचानक है। उसमें अगर इक़्तिदार में 1 साल के अंदर अंदर उनकी उन तमाम इदारों से, इंस्टीट्यूशन से उनकी लड़ाइयाँ हुई, जिसके बाद उनके वर्कर्स भी वो हुए और वो सारे लोग जो है ना उन्होंने सफ़र किया। सो अब तक आप देख लें 2013 के बाद ऑनवर्ड जो है वो मुर्सी साहब जो हैं उनकी पार्टी के लोग जो हैं, आपको पता है वो क्या हुआ, उनके साथ क्रैकडाउन हुए, उनको पनिशमेंट्स हुई, सब कुछ हुआ। अब वहाँ पे जनरल सिसी जो हैं वो वहाँ पर इस वक्त वो हैं, वो संभाले हुए हैं, वो जनरल थे, आर्मी के थे, उन्हीं को इन्होंने अपॉइंट किया था। सो कहने का मतलब ये है कि सिमिलैरिटी सम टाइम मिलती होती है, वो कहते हैं ना तारीख अपने आप को दोहराती होती है। सो इमरान खान साहब का भी देखें तो इसी तरह की चीज़ें हैं, पॉपुलर थे, आए हैं, उनके भी इदारों के साथ अल्टीमेटली उनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई, अदालतों से हुई, फिर इस्टेब्लिशमेंट से हुई, मीडिया से हुई, अपोजिशन से हुई, दीगर लोगों से हुई। अब वही सिचुएशन उनके फॉलोअर जो है ना फेस कर रहे हैं, यहाँ पे खुद इमरान खान साहब हैं वही फेस कर रहे हैं। उसी से मिलते जुलते चार्जेस जो है ना इन पे भी लगाए जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा मिलिट्री एक्ट की बात हो रही है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात हो रही है। बहरहाल देखते हैं, हालात दे आर नॉट एज फाइन एज द सीम। सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब ही होती जा रही है।